कि जमाने भर से मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से अच्छा कोई सनम नहीं होता। और नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर कई मरते हैं, मगर तिरंगे से अच्छा कोई कफन नहीं होता। इस देश के लिए, इस मातृभूमि की आज़ादी के लिए सैकड़ों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। कि चूमा था कभी वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली आज़ादी खैरात में। नमस्कार, मेरा नाम अंशुमान मिश्रा है और आज जहां पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आज याद करने का क्षण है उन वीर बलिदानियों का जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर इस मातृभूमि के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए कर दिया और हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। ये कहानी है उन वीरों की, यह कहानी है उन रणबांकुरों की जिनकी शहादत ने देश को गौरवान्वित कर दिया। और जिस आजादी का सपना लिए इन महान नायकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, आखिर उस आजादी की सुबह भी आई, वह दिन भी आया जब हमने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया। कि लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आजादी। इसी देश की आजादी के लिए वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। वीर क्रांतिकारियों की रणनीति पर अंग्रेजों ने भी अपने घुटने टेक दिए। एक तरफ जहां देश में राजनीतिक रूप से आंदोलन चलाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ यह आजादी के परवाने सूली पर चढ़ने के लिए बेताब थे। इनको भय नहीं था मौत का, यह तो आजादी के वह परवाने थे जिन्होंने अपने सर पर कफन बांध रखा था और हवाओं में सिर्फ कुछ शब्द ही गूंज रहे थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह पंक्ति आज भी जब हमारे कानों में पड़ती है तो रोंगटे खड़े कर देती है। इस देश को आजाद करने के लिए मंगल पांडे ने आजादी का बिगुल बजाया था और देश में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। 1857 में हुए विद्रोह के चलते क्रांतिकारियों ने अपने इरादे प्रकट कर दिए थे और बता दिया था कि अब गुलामी की जंजीर नहीं बल्कि आजाद हिंदुस्तान चाहिए। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को यह भय सताने लगा था कि अगर अभी इस विद्रोह को ना रोका गया तो उनके शासनकाल का अंत निश्चित है। अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होना और आजाद भारत का सपना देखा उस समय दंडनीय था। अंग्रेज कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके गुलामी से भारत आजाद हो। आजादी के लिए सैकड़ों माओं की गोदे सूनी हो गई, कई पत्नियों के सुहाग उजड़ गए। इन वीर क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का न्यौछावर इस मातृभूमि के लिए, इस देश के आजादी के लिए दे दिया। कि लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर मेरा वादा है तुमसे, मेरे मरने के बाद वतन पर मर मिटने वालों का सैलाब आएगा। आज़ाद भारत का सपना लेकर सैकड़ों वीरों ने अपने प्राणों को इस मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। आज इस आज़ादी को समझने का अवसर है और इस अमृत महोत्सव को मनाने का अवसर है। स्वतंत्रता से प्यार किसे नहीं होता। भारत ने भले ही परतंत्रता का दंश झेला हो, लेकिन उस परतंत्रता में भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अनगिनत सपूतों ने इतिहास के नए अध्याय रच डाले। जलियांवाला बाग हत्याकांड में भीषण रक्तपात हुआ, जिसमें वीरों ने अपनी पराधीनता के खिलाफ लड़ी गई जंग की एक नई कहानी लिखी। इसी घटना ने भगत सिंह के अंदर एक नई क्रांति को जन्म दिया। उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें यह शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। यह शेर शहीद आजम भगत सिंह ने खुद की फांसी दिए जाने से 20 दिन पहले लिखा था। तारीख 3 मार्च की थी जब 12 साल के कुलतार सिंह की आंखों में भाई की जुदाई का ख्याल सोचकर आंसू आ गए थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की तारीख मुकर्रर कर दी गई थी, लेकिन फांसी को रोकने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में आवाजें बुलंद होने लगी, जिसके डर से अंग्रेजों ने तय समय से पहले ही तीनों वीरों को सूली पर चढ़ा दिया। 23 मार्च 1931 की शाम हो चली थी। लाहौर में फांसी घर की ओर बढ़ते भगत सिंह के कदम अपने दोनों क्रांतिकारी साथी सुखदेव और राजगुरु के साथ वतन पर मर मिटने का जज्बा और हौसला लिए एक ही गीत गा रहे थे।
दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वतन आएगी, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत के बाद देश में नई क्रांति का जन्म हुआ और यहीं से शुरू हुआ आज़ादी पाने का महाअभियान, जिसने अंग्रेज़ों को तोड़ कर रख दिया। 1931 के बाद कई घटनाएं सामने आई। 1942 अगस्त में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें नारा दिया गया करो या मरो। इस आंदोलन ने भी अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ जहां राजनीतिक आंदोलन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ने जन क्रांति के लिए कोलकाता से जर्मनी की यात्रा की और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने जापान की सहायता से ब्रिटिश सेनाओं से संघर्ष किया, अंडमान और निकोबार द्वीप को ब्रिटिश के चंगुल से मुक्त कराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में आज भी रहस्य बना हुआ है। आज़ादी में सुभाष बाबू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। इसके बाद ही अंतरिम सरकार के निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया। मुस्लिम लीग ने संगठन सभा की मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह एक अलग राज्य पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। इसके उपरांत लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की। भारत के सामने उसको स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि, जहां पूरा देश सो रहा था, भारत आज़ाद हो रहा था। एक नए सवेरे का इंतजार था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा, Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. कि उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। आज गौरव का क्षण है, आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। आप सभी युवाओं से अनुरोध है कि इस देश की आज़ादी के लिए हमारे वीरों ने अपने प्राण गंवाए हैं। आज आज़ादी को सेलिब्रेट करने का समय है, तो आप सभी लोग इस आज़ादी को सेलिब्रेट करिए और एक ही चीज़ बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।